महाराष्ट्र के नागपुर जिले में छत्रपति चौक खामला स्थित मेट्रो रेल के गेस्ट हाउस के गेट के पास वरुण कुमार वैश्य, उप मुख्य अभियंता जो कि मेट्रो का एक अधिकारी है, पिछले 60 दिनों से अपने हक और मेट्रो में हुए 3000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करते हुए उनके साथ हुए अन्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठा है। पीड़ित मेट्रो अधिकारी वरुण कुमार वैश्य के मुताबिक मेट्रो रेल के बड़े अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्ट में 3000 करोड़ रुपए के ऊपर का घोटाला हुआ है। इस भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग करने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। वैश्य ने बताया कि मामले की जानकारी उन्होंने जिलाधिकारी से लेकर पीएम कार्यालय तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला ठंडे बस्ते में ही दिखाई पड़ रहा है। उनका कहना है कि ये जनता के टैक्स का पैसा है जो जनता गांव, शहर व राज्य के विकास के लिए देती है। इसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मामले में निष्पक्षता से जांच हो। पीड़ित वरुण कुमार का कहना है कि पूरे मामले को लेकर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। दरअसल ये मामला 2022 से लंबित है। जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही हो रही है, मामले को दबाया जा रहा है। उनका कहना है कि वे जांच में पूरा सहयोग भी करेंगे। मामले से दूध का दूध और पानी का पानी खुद हो जाएगा। गौरतलब रहे कि ऑफिसर भ्रष्टाचार कर पैसे का दुरुपयोग कर अपना और अपने परिवार का भविष्य बनाने में लगे हैं। सूत्रों के अनुसार नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में हुए बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में राजनीतिक संरक्षण से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पीड़ित मेट्रो कर्मी के अनुसार उन्होंने पीएमओ, गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति ऑफिस, उपराष्ट्रपति व मेट्रो विभाग को भी ईमेल के माध्यम से ऑफिसों में शिकायत भेजी है। लेकिन ये बड़ा ही दुख का विषय है कि 1 माह से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में उन्हें मेंटली हरासमेंट कर उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आए दिन नाना प्रकार के तरीकों से झूठे केस में उन्हें फंसाने की भरसक कोशिश की जा रही है। मामले को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र व महाराष्ट्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है। पीड़ित व्यक्ति की मांगों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच ईडी या सीबीआई से करवानी चाहिए ताकि पूरे भ्रष्टाचार मामले से पर्दा उठ सके, जिससे पूरे मामले को लेकर जनता के सामने सच्चाई आ सके और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो। शिकायतकर्ता को सुरक्षा, रहने की व्यवस्था और आर्थिक मदद की भी मांग की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों ने भी चुप्पी साध रखी है। मामले में विपक्षी पार्टियों के भी बयान सामने आ रहे हैं। इस मौके पर पेश हैं संवाददाता संजय मीरे। इन्होंने आंदोलनकारी मेट्रो के उप अभियंता वरुण कुमार वैश्य से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं मेट्रो के 3000 करोड़ के भ्रष्टाचार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम एक ऐसी खबर को आपके सामने में पेश करने जा रही है जो नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है 3000 करोड़ का जो बड़ा एक भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर करने के लिए वहाँ पे ही काम करने वाले एक अभियंता को उन्होंने दरकिनार कर दिया, काम से निकाल दिया। इस समय में कारा न्यूज़ की जो टीम खड़ी है, आप मेरे पीछे में जो देख सकते हो, ये नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ का ये निवास स्थान है जहाँ पे वहाँ पे काम करने वाले तमाम कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं। आइए इस समय हमारे साथ में जो आंदोलनकारी है हमसे जुड़ चुके हैं, इनसे जानना चाहिए। सर क्या नाम आपका, क्या कहना चाहते हो? मैं वरुण वैश्य हूँ। मैं डिप्टी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में काम करता था। मैं पुणे प्रोजेक्ट पे भी काम किया हूँ, नवी मुंबई प्रोजेक्ट और नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट पे काम किया हूँ। मैंने मेरे कंप्लेंट लेटर्स में आज तक 3000 करोड़ से ज़्यादा का करप्शन हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्म किया महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में। और ये चीज़ मैं अप्रैल 2022 से बताते जा रहा हूँ, लेकिन आज तक ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं करने के लिए लिया जा रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें इट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड एंड ट्रूली प्रूव्ड इन माई कंप्लेंट लेटर्स। जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि 7 से 15 दिन में पूरे की पूरी इन्वेस्टिगेट हो और इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके इट शुड बी they all need to be punished for all offensive act done up to till date। बिल्कुल वरुण ये बताइए मुझे कि जो 3000 करोड़ का जो एक लंबा भ्रष्टाचार होने की बात आपने कही है, उसके लिए आप 2 हाथ करने के लिए भी उस प्रशासन से पूरी तरह से तैयार है। प्रमुखता से यदि देखा जाए तो कौन कौन से भ्रष्टाचार 3000 करोड़ में किए हैं खासतौर पे जो आपको मेंशन हुए? सर इसमें बहुत सारे टेंडर्स जो जल्दीबाजी में बनाए जाते हैं, फिर बाद में उसको एक्स्ट्रा आइटम
लिमिटेड टेंडर्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसको एग्जॉर्बिटेंट रेट पे फिर बाद में लिमिटेड 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स को ही बुला के उनको ही अवॉर्ड किया जाता है, उनके सिंडिकेट कार्टेल बना के, और उस चीज़ के अंदर फिर एग्जॉर्बिटेंट रेट बना के मतलब एक तरीके से अवॉर्ड करके ये पूरा भ्रष्टाचार कर देते हैं। एंड इसमें भी ये बहुत सारे जन जो सिंसियर गुड ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेट मतलब एक तरीके से विक्टिमाइज करते हैं। उसमें ही एक मैं भी था, मतलब मेरे को भी एक तरीके से बिल्डिंग के ऊपर एक नवी मुंबई प्रोजेक्ट में एक बिल के इशू में इन्होंने मेरे को प्रेशर किया कि ये बिल को सर्टिफाई करो विदाउट डॉक्यूमेंट्स, लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। वो चीज़ को मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट नहीं है और ये डॉक्यूमेंट आएंगे तब जाके मैं उसको सर्टिफाई करूंगा, तो उन्होंने बोला नहीं कॉन्ट्रैक्टर को जरूरत है, तो वो चीज़ हमने फिर ये चीज़ एक नोट डाल के दिया था कि वो बिल का अगर डॉक्यूमेंट नहीं आएगा तो अगले बिल में हम पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ के ऊपर प्रेशर करके फिर बाद में मिस्टर महेश कुमार अग्रवाल जो अभी एक्स डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे को विक्टिमाइज करने की कोशिश की। फिर मिस्टर ब्रिजेश दीक्षित, उन्होंने भी फॉल्स चीज़ों में मेरे को विक्टिमाइज करके मेरे टर्मिनेट करने की सर्विस की, लेकिन उसको भी मेरे को रीइंस्टेट करने दिया गया। बाद में मेरे को कंप्लेंट सारी चीज़ कोर्ट में जाके बताना पड़ा, कोर्ट में जाके फिर रीइंस्टेट हुआ। और जैसे जैसे इन लोग एक्सपोज होते गए वैसे वैसे इन लोग मेरे ऊपर एक तरीके से जानलेवा हमला तक भी कराने की कोशिश की गई। 16/12/2022 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराने की कोशिश मिस्टर ब्रिजेश दीक्षित और उनके एसोसिएट्स मिस्टर दामोदर चौधरी जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उनके कहने पे एक आदमी को मेरे पीछे भेजा गया था। जो चीज़ सारी की सारी सीसीटीवी फुटेजेस में कैप्चर्ड थी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट बजाज नगर के, लेकिन आज तक उस चीज़ को छुपाने की कोशिश की है और इन लोग ने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करने के लिए लिया। वरुण, ये बताइए कि जैसे 3,000 करोड़ का जो एक लंबा भ्रष्टाचार हुआ है, जिस बात को आपने उजागर करने को चाहा तो आपको निकाल दिया गया, ये जो तमाम जो बातें हुई, ये आपने अब तक की कौन कौन सी पर्सनालिटी को बताई है या उनके संज्ञान में ये बात ला के दी है? सर, मैंने ये सारी लेटर्स मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सबको बताया और सारे मिनिस्टर्स को भी बताया है जो एमएलए एमपीज यहाँ के हैं। लगभग 500-550 लोगों को पूरा मैंने मेरे मेल के थ्रू द्वारे सबको बताया है ये कंप्लेंट लेटर्स, जिसमें सारी चीज़ें आज तक जो इन्होंने न्यूसेंसेस क्रिएट किए। मेरे को यही गेस्ट हाउस में 45 दिन तक लाइट पानी पूरा बंद कर दिया गया था, उसमें मैं ना रह पाऊँ और मैं छोड़ के नागपुर चले जाऊं। ये जनवरी 2022 की बात है, जनवरी 2023 की बात है। जनवरी 2023 से फरवरी 2023 तक मेरे 40-45 दिन, वो भी चीज़ मैंने कंप्लेंट लेटर्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सबको बताया और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला, लेकिन आज तक जानबूझ के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन सब इसको नहीं करने दे रहे सर। वरुण, ये बताइए कि यदि आपने न्याय की गुहार तो जरूर लगा लिए, यह आंदोलन पिछले कई माह से यहाँ भी जारी है, एकला चालुक्य का आपका कामकाज दिखाई दे रहा है, यदि आपको न्याय नहीं मिलता है तो फिर आपकी अगली रणनीति क्या होंगी? सर, आज तो मैंने ये रिक्वेस्ट किया है सबको कि मतलब ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो 7 से 15 दिन का में पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा विथ ऑल सपोर्ट फ्रॉम द ऑल अथॉरिटीज़, जो चीज़ इधर से नहीं हो रही। और आप देख सकते हो फॉल सपोर्ट्स, कलेक्टर डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सब लोग उनको फॉल सपोर्ट दे रहे हैं ताकि 3,000 करोड़ के जो हाई टाइम करप्शन हुआ है उस चीज़ को छुपा दिया जाए। और आप देख सकते हो कि 30/11/2023 को भी मेरे को एक तरीके से इट वाज फूल्ड और फिर मतलब एक तरीके से गलत तरीके से मेरे को गेट से बाहर निकाला गया। 60 दिन तक मैं आज गेट पे। सर, रणनीति यही है कि मैंने मतलब सारे कंप्लेंट्स बताए हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट हो और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यही चीज़ और सब लोग का साथ मिले, क्योंकि ये पब्लिक टैक्स पेयर्स मनी है। वी नीड टू कम टुगेदर टू पनिश द ऑफेंडर्स ऑफ इंडियन नेशन, वी नीड टू कम टुगेदर टू पनिश द ऑफेंडर्स ऑफ इंडियन नेशन, वी नीड टू come together to get the recovery of high time corrupted amount from the offenders of Maharashtra Metro Rail Corporation, political powers of Nagpur and others. We need to come together to punish them under IPC section, sentence them to jail for all civil and criminal offences done up to till date. आज तक मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया, न्यूसेंसेस कराया गया, लोगों से, इनोसेंट पीपल से मेरे से झड़प करवाई गई ताकि ये कंप्लेंट को छुपा दिया जाए और दूसरा कुछ बन जाए। ये चीज़ को दबाने के लिए किस तरीके से खेल खेले हैं, ये सारी चीज़ें मैंने मेरे कंप्लेंट लेटर्स में आज तक बताया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो भी विक्टिमाइज्ड ऑर्डर है उसको नॉन विक्टिमाइजिंग किया जाए और मेरे को रीइंस्टेट किया जाए सर्विस में, और ये मतलब जो करप्शन है, ये सारा करप्शन को चेक किया जाए कि मतलब इसी की वजह से मेरे को विक्टिमाइज किया गया और आज तक मेरे को जो परेशान करके मेरे को सर्विस से भी ये किया गया। तो ये चीज़ को I would also like to say, can myself be victimized for their personal benefits and motive intentions?
myself be removed from the service from Maharashtra Metro Rail Corporation for civil and criminal offences done by them, for to hide high time corruption of more than 3,000 crores, to hide cheating done by them, to hide all civil and criminal offences they have done. It all needs to be investigated. I am really thankful to Kara News for coming and taking this, but it all needs to be investigated. It all needs to be investigated, and the offenders of Maharashtra Metro Rail Corporation and other political powers of Nagpur and others needs to be punished for their all civil and criminal offences done, for all cheating done with Indian nation and myself. Please. बिल्कुल, तो वरुण ने ये आह्वान किया है कि किसी भी हालत में उन दोषियों को बख्शा न जाए, और कोई भी राजनीतिक अगर उनके ऊपर में कुछ प्रेशर भी आ रहा है तो प्रेशर की परवाह न करना, और ऐसे दोषी अधिकारियों के ऊपर में, चाहे फिर वो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी हो, वर्तमान हो, पूर्व हो, या फिर जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, जैसे एनएमसी और अन्य संस्थान के जो नाम लिए गए, बड़े पैमाने पे ये घोटाले हो रहे हैं। 3,000 करोड़ का घोटाला इस नौजवान साथी ने उजागर किया, जिसके चलते आखिर में इस आंदोलनकारी अकेला लड़ रहा है, कोई साथ में नहीं है, लेकिन वरुण अकेला ही निकल पड़ा जानिबे मंजिले, मगर कारवा बनता गया और लोग जुड़ते गए। ऐसा ही कुछ कामकाज हो रहा है। पिछले 6 महीने से इन्हें निकाला गया है, और आप ये जो देख रहे हो, ये इनकी चादर है। ये पेपर जो यहाँ बिछा है, जिसके ऊपर में हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं दर्शकों, ये पेपर के ऊपर में खुली हवा में ठंड के मौसम में ये बहादुर आंदोलनकारी नौजवान ये लड़ रहा है, लेकिन इन्हें अभी भी न्याय नहीं मिला है। आखिरकार न्याय कब मिलेगा, और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए सरकार क्या एहतियात कदम उठाती है, और इन्हें कब न्याय में मिलता है, एक देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात देखा जाता है कि जो सही बात करता है, भ्रष्टाचार को उजागर करता है, उनके खिलाफ ही अलग अलग कारनामे हथकंडे अपना के उन्हें ही बेघर किया जाता है, और इसी क्रम में वरुण भी एक बेघर हो चुके हैं। सर, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें हरदीप सिंह पुरी सर से पूरे के पूरी बताई, उनके मोबाइल नंबर पे बताया, और सब अधिकारियों को भी बताया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। लेकिन 60 दिनों से आज तक पता नहीं क्यों डिले किया जा रहा है। ये सारी चीज़ों को छुपाने के लिए बार बार वो डिले करते जा रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को सही तरीके से लिया जाए। ये पब्लिक मनी है, public siphoned money by the offenders, which all needs to be recovered, and it should be used for the development of our nation. बिल्कुल वरुण वैश्य का ये खास कहना है कि ये जनता का पैसा है। 3,000 करोड़ बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, अलग अलग कामों से उठाए गए, कागजी घोड़े चलाए गए, विकास के नाम पे भी यही हो रहा होगा। ऐसा कहा तो फिर बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आए दिन यही चल रहा है। अफसर लोग कागजात से बनाने में, काले करने में लगे हुए, वहीं कई प्रोजेक्ट दिखाई देते हैं, और जैसे बिल पास हो जाते, पैसा सबको डिलीवर्ड हो जाता है, बांटा आपस में जाता है, उसके बाद वो योजना कागज से भी गायब होती है। अगर ऐसे ही काम का चलता रहा तो देश महासत्ता की ओर बढ़ रहा है, या इस देश के नागरिक को गरीबी की खाई में लौटाने पे मजबूर कर रही है सरकार। ये भी एक देखने वाली बात होगी। जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों के ऊपर कड़क कार्रवाई हो, यही समय की मांग है। नागपुर के स्नेहनगर स्थित नागपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आवास से कैमरा पर्सन विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।